हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 7 हमारे पास। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, मतलब कि एक सॉलिड फिगर है जिसमें एक राइट सर्कुलर कोन है ऑफ हाइट इतनी एंड रेडियस, यहाँ भी इसकी डायमेंशन गिवन है हमारे पास। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमारे पास एक सॉलिड है, वो किसको ज्वाइन करके बना है, एक तो कोन को ज्वाइन करके बना है। अगर वो कोन को ज्वाइन करके बना है तो कोन का डिपार्टमेंट यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे लिखेंगे इसका सोल्यूशन। सोल्यूशन में सबसे पहले डायग्राम हमारे पास है कोन की, ठीक है। तो कोन में एक तो रेडियस होता है और एक हाइट होती है, स्लैंट हाइट होती है, फिलहाल रेडियस, हाँ जी, एंड और एक होती है इसमें हाइट, रेडियस और हाइट है इसमें 120 सेंटीमीटर और रेडियस इसमें 60 सेंटीमीटर। हाइट है 120 सेंटीमीटर और इसमें जो रेडियस है दैट इज अगेन 60 सेंटीमीटर। ये बोल रहे थे कि एक हमारे पास सॉलिड है जो कंसिस्ट कर रहा है कोन को स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर, और ये जो कोन है वो किसके ऊपर खड़ा है, हेमिस्फीयर के ऊपर खड़ा है, मतलब कि सॉलिड बना है कोन प्लस हेमिस्फीयर के साथ। तो ये डायग्राम देखने में कैसी होगी, मे बी लाइक दिस। पहले एक कोन है और ये जो कोन है ये किसके ऊपर बना हुआ है, एक हेमिस्फीयर के ऊपर बना हुआ है। तो ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि दोनों का रेडियस सेम आएगा, है ना। देखते हैं आगे क्या लिखा है। और ये हमें बोल रहे हैं हेमिस्फीयर के बारे में, एंड स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड अपराइट इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। फिर ये बोल रहे हैं कि जो नीचे वाला स्फीयर है हमारे पास, ठीक है, उसका भी जो हमारे पास रेडियस आ रहा है स्फीयर, उसको भी लिख लेते हैं। दैट इज अगेन 60 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इस फिगर को हमने क्या किया, प्लेस्ड इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब तीसरी एंट्री होगी सिलेंडर की। थर्ड डायग्राम में हमारे पास सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर में क्या क्या होता है, एक रेडियस होता है और एक हाइट होती है हमारे पास। और ये बोल रहे हैं इज प्लेस्ड अपराइट इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेस द बॉटम। और ये जो हमारे पास सॉलिड आया, हमने इस सॉलिड को क्या करना है, हमने एक सिलेंडर में इसको अपडेट कर देना है, ठीक है। एक सिलेंडर में इसको इंसर्ट कर देना है। और किस हिसाब से इंसर्ट करना है, सपोज कर लो एक हमारे पास सिलेंडर है, जो कि फुल ऑफ वाटर है। इस पूरे सिलेंडर में वाटर फिल किया हुआ है, ठीक है। और अब हमने क्या किया, इस डायग्राम को इसके अंदर इंसर्ट कर दिया। जब हम इस डायग्राम को इस सिलेंडर के अंदर इंसर्ट करेंगे तो हमारे पास जो फाइनली डायग्राम आएगी वो कैसी आएगी, दैट शुड बी लाइक दिस, कि एक पहले सिलेंडर बनाएंगे यहां पे, फिर यहां पे एक हेमिस्फीयर, और ये जो हेमिस्फीयर है ये किसके ऊपर खड़ा है, इसके ऊपर है एक कोन, ठीक है। अब हमने वो पहले वाले डायग्राम को इसके अंदर इंसर्ट कर दिया। अब क्योंकि ये तो अंदर पूरा पानी से भरा हुआ था, ठीक है, इसी वजह से ये कुछ वाटर बाहर आ जाएगा। और इस हिसाब से इसके अंदर इसको इंसर्ट किया कि इसका टॉप और बॉटम दोनों इस फिगर को सिलेंडर को टच करेंगे, तो कुछ वाटर जो है वो बाहर आके गिर जाएगा। तो हमसे पूछा गया है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। अगर हमारे पास तो ये कितना पानी बाहर आ गया, अब ये फाइंड करना है कि सपोज करो इसमें से इतना वाटर जो है वो बाहर आ गया, तो अब इसमें कितना पानी बचा। देखिए क्वेश्चन काफी सिंपल है। मैंने कल भी आपको एक एक्टिविटी करवाई थी जिससे पूछा था कि अगर आपके पास एक बकेट है पानी की, उसके अंदर आप एक खाली गिलास फेंक रहे हो तो कितना पानी बाहर गिरेगा, जितना पानी एक गिलास में आ सकता है।
तो जब हम इसको इसके अंदर इंसर्ट करेंगे तो कितना पानी बाहर आएगा, जितनी कैपेसिटी इस फिगर की है, इस सॉलिड फिगर की है। ठीक है, ये मैं यहाँ पे डिफरेंटली एक बार फिर से बना देता हूँ। किसको इंसर्ट किया हमने, एक कोन था हमारे पास जो कि स्फीयर के ऊपर खड़ा था। ठीक है, इसको इसके अंदर इंसर्ट कर दिया तो ऐसी डायग्राम हमारे पास आ गई। तो अभी ये देखें ना कि इसके अंदर कितना पानी बचा, कितना पानी बचेगा। हम फाइनली क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, फिर इन दोनों का वॉल्यूम निकालेंगे और इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अच्छा, सिलेंडर की डायमेंशन कहाँ कहाँ पे है, सिलेंडर का डायमेंशन यहाँ पे रेडियस है 60 और हाइट है 180, तो रेडियस तो आगे 60 सेंटीमीटर, रेडियस तीनों ही सेम है। अभी जो हाइट आ रही है दैट इज, इसको लिख लो कैपिटल H, और ये है 180 सेंटीमीटर। पहले हम इन तीनों का वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ कोन, इन दोनों का वॉल्यूम यहाँ पे निकाल लेते हैं, क्योंकि इन दोनों को ज्वाइन करके क्या बनेगा, सॉलिड बनेगा। ये हमें ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है कि सॉलिड कैसे बना, कोन और हेमिस्फीयर को बस करके। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अभी वॉल्यूम ऑफ कोन हमारे पास कैसे आएगा, 1/3 पाई r स्क्वायर h प्लस 4/3 पाई, सॉरी 2/3, हेमिस्फीयर है ना ये हमारे पास, वो लिखे हैं वॉल्यूम वहाँ पे। तो वॉल्यूम इनका 2/3 पाई r³। इन दोनों में से कौन कौन सा नंबर कॉमन आएगा, π/3 कॉमन आएगा, π/3, और एक r² कॉमन आएगा। यहाँ पे बचा हाइट प्लस 2 इंटू r, पाई की वैल्यू पुट करो, पाई को फिलहाल पाई रखेंगे, r है हमारे पास 60 r², फिर आगे आएगा हाइट, हाइट की वैल्यू क्या है हमारे पास, हाइट है 120 प्लस 2 इंटू r, r है हमारे पास अगेन 60। तो ये पूरी फिगर बनेगी, इसमें से कोई भी 7 का मल्टीपल नहीं आएगा, तो इसको लिखो 3.14, पाई को लिख दिया 3.14/3 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 120 प्लस 120, तो ये बनेगा 3.14। ठीक है, इंटू 20 इंटू 60 इंटू 240 हमारे पास। जब इनकी कैलकुलेशन करेंगे, मल्टीप्लाई कर करा के हमारे पास इसको लिखेंगे ये 0 कैंसिल हो गई, तो बकेट में हमारे पास इतना वाटर है। तो अभी डिसाइडेड हमने क्या करना था कि हमारे पास फाइनल कितना वाटर बचेगा। ठीक है, अगर फाइनली ये डिसाइड करना है कि कितना वाटर बचेगा, उसके लिए क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस। तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में हम लिखेंगे रिमेनिंग वाटर, उसका फॉर्मूला क्या है, इन दोनों को करेंगे माइनस। ज़्यादा में से ज़्यादा किस में था, सिलेंडर में। ठीक है, सिलेंडर में जो वॉल्यूम हमारे पास आ रहा है दैट इज और इसमें से माइनस करेंगे हम लोग जब इसको किया माइनस तो आंसर आएगा 0 0 4 0 3 1 1, और ये है सेंटीमीटर क्यूब। इन्होंने हमसे कौन से यूनिट में आंसर पूछे हैं, अगर सेंटीमीटर में पूछा तो इतना सही है, मीटर लीटर में पूछेंगे वैसे कन्वर्ट कर देना।